करके ही लड़ी जाएगी, ये बात पूरी तरह सही नहीं है। ये तो हमारा फ्रंट मोर्चा है, यहाँ तो प्रमुखता से बौद्ध भिक्षुओं को, उपासक उपासिकाओं को रहना ही है, लेकिन नगर नगर गांव-गांव जाकर के हमें जन समर्थन जुटाना होगा। जो भी भिक्षु जहाँ भी है, उन्हें मैं भी अनुरोध कर रहा हूँ आपके माध्यम से कि उन्हें सारे काम छोड़ करके एक सूत्री काम, चाहे वो वहाँ रह के करें चाहे यहाँ आके करें, हम इस आंदोलन के लिए जन समर्थन जुटाने का काम करें। साधनों के अभाव में या जन समर्थन के अभाव में ये आंदोलन कमजोर नहीं पड़ना है। देखिए, कोई भी आंदोलन एक मोर्चे से लड़ा जाता है। हमने किसान आंदोलन को देखा है, जो किसान मोर्चे पर थे वो तो थे, लेकिन कितने लोग थे जो उनके लिए खाने की व्यवस्था कर रहे थे, उनके लिए साधनों की व्यवस्था कर रहे थे। 4 ट्रैक्टर वापस जाते थे तो 10 वहाँ से आते थे, इधर आते थे। वो आंदोलन जन समर्थन से कामयाब हुआ। दुनिया का मैं समझता हूँ सबसे बड़ा आंदोलन रहा होगा बौद्धों का आंदोलन भी, चाहे कितना भी लंबा चले, एक कमजोर नहीं पड़ सकता। क्यों नहीं पड़ सकता मैं बताऊंगा। किसान वहां बैठे थे, उनके सामने कई समस्याएं थी, उनके खेत भी समस्या थी, उनकी फसल भी समस्या थी, उनके परिवार भी समस्या थी। भिक्षुओं की क्या समस्या है? भिक्षुओं की कोई समस्या नहीं है, और हम तो कहते हैं जो काम आज तक हम नहीं किया अब वो करने का मौका मिलेगा। बनते ही बहुत बड़ी समस्या है भिक्षुओं की। गांव के बाहर लगे हुए बोर्ड, द ग्रेट चमार, द ग्रेट पासी, द ग्रेट पासवान, ये सबसे बड़ी समस्या है। वो अपनी लड़ाई है, मैं बात कर रहा हूँ। भिक्षु जो अभी तक ध्यान के माध्यम से धर्म को नहीं समझ पाए, धरने पर बैठ करके कम से कम धर्म को समझेंगे, और यहाँ से जो ऊर्जा मिलेगी हम समाज को समझा पाएंगे। अभी लंबे समय से मैं देख रहा हूँ बोध गया मुक्ति का आंदोलन स्थिर अवस्था में था, आज वो आंदोलन दोबारा खड़ा हुआ है। हम सब के लिए ये प्रेरणा स्रोत की बात है, प्रेरणा की बात है। मैं तो आपके माध्यम से सबको कह रहा हूँ, सभी भिक्षुओं से हमें अनुरोध करना है, मैं भी कर रहा हूँ कि वो जहाँ भी है इस आंदोलन के लिए अपनी भूमिका निभाएं। डीएम साहब ने जैसा अभी पता लगा कि कहा कि भिक्षु कम है, इसमें कोई संदेह नहीं। इतने भिक्षुओं से लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। जब सैनिक कम होंगे तो संभावनाएं प्रबल कैसे हो जाएगी। हमें लगातार इस फ्रंट पर काम करना है। जहां भी भिक्षु है उसे बुलाना है, और उपासक भी अपनी भूमिका को सही ढंग से निभाएं, साधन और संसाधनों की व्यवस्था करें। लगातार एक गांव से